ज्ञान हृदय ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुतो जन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले काल बियाल के संहारक, आवागमन को मिटाने वाले, जन जन के मन मानस मराल परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन एवं चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपने पावन आसन पर विराजमान संतों की पावन नगरी देव भूमि हरिद्वार से पधारे हुए संत मत के ज्ञान रूपी अमृत कलश को लेकर देश विदेश में बिखेरने वाले वेद वेदांत के मर्मज्ञ, ज्ञान ध्यान के पावन मूर्ति, संत मत का ओगता हुआ मार्तंड परम पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान संत मत साधना में तपे तपाए मुद मंगलमय पूज्य साधु चरण, इस पावन सत्संग प्रसाल में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। संत मत का खास नियम है, जो पाठ होता है वही विषय बनता है, उसी विषय पर उपदेश करता अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपदेश करते हैं। आज का विषय है मनुष्य शरीर की उपादेयता। हम आप पाठ में श्रवण कर रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से हम आपको मनुष्य का शरीर मिला, जिस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता ललायित है। स्वर्ग के देवता भी मनुष्य शरीर चाहते हैं। स्वर्ग में जो देवता है, क्या मनुष्य शरीर में इसलिए आना चाहता है कि मनुष्य शरीर में आएंगे तो हम हलवा पूरी खाएंगे, सुंदर मकान में रहेंगे, संतान को उत्पन्न करेंगे, इसलिए वो मनुष्य शरीर में आना नहीं चाहता है। 84 लाख योनि में एकमात्र मनुष्य शरीर ही है, जिस शरीर से भजन करके हम आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, और दूसरा कोई शरीर नहीं। मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता है, वह बुरा कर्म करके पैखाना का वह कीड़ा भी बन सकता है, और शुभ कर्म करके, सत्य कर्म करके वह ब्रह्म भी बन सकता है।
ये स्वतंत्रता और किसी शरीर में नहीं है, ये स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य शरीर में है। जब बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है, क्या भगवान पुरुष शरीर के लिए कहा है कि स्त्री शरीर के लिए भी कहा है? ये बड़े भाग से ये पुरुष का शरीर मिला है कि स्त्री का भी शरीर मिला है? दोनों का मिला है। जब बड़े भाग से ये दोनों शरीर मिला है, तब आप लोगों के घर में जब बेटी जन्म लेती है तो फिर बाल को क्यों नोचते हैं? आपके घर में बेटी जन्म लेती है तो माँ रोटी बनाती बनाती चूल्हा के पास रोती है और पिता चौकी पर सोते सोते आंसू बहा करके रोता है। क्यों? क्या वो शरीर बड़े भाग से मिला है कि नहीं मिला? वो भी बड़े भाग से मिला है। जब आपके घर में वो अतिथि बन करके आती है कि माता लोग जाती है कहा डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, और डॉक्टर साबित कर दिया कि गर्भ शिशु बालिका है, तो वही माँ, दुनिया के लोग कहा करता है कि माँ का हृदय कोमल होता है, कि माँ का हृदय मैं तो कहता हूं बहुत कठोर होता है। वही माँ पैसा देकर धर्म भी गया, धन भी गया, शरीर पर कष्ट भी उठाया और डॉक्टर को पैसा देकर गर्भस्थ शिशु को काट काट करके निकलवा करके फेंकवा देती है। ये कितना निर्दयी हत्यारनी माँ है। क्या बड़े भाग से मिला है कि नहीं मिला है? जिस बेटा के लिए आप सब कर्म करते हैं, कहां कहां जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो बेटा आपकी सब गति जीवन काल में ही कर देते हैं। बुढ़ापे की अगर कोई छड़ी है तो बेटी है, बेटी ससुराल में बसती है और उनको पता चल गया मेरे माता पिता बीमार है, तो सब काम को छोड़ करके वह चली आएगी, लेकिन बेटा मुंह मोड़ करके चला जाएगा। फिर उस बेटी से घिरना क्यों? उस बेटी को मरवाते क्यों हो? आपके घर में अतिथि बन करके आया, और भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भवः, वह देवता बन करके आई और उस देवता का आपने अपमान किया। आपके घर में वह अनाथ बन करके आई, उस अनाथ का आपने अपमान किया। आप ही अपने ही खून से अपने हाथों को रंग लिया, अपनी ही जाति की हत्या की। जब बेटी से इतना घृणा है तो ये लोग भी तो किसी की बेटी थी पहले। ये लोग अगर जहर खा करके मर जाती तो पीछे बेटी आती। अगर बेटी नहीं होती तो संत महापुरुष कहां से आते? बेटी नहीं रहती तो भगवान कहां से आते? बेटी नहीं रहती तो हम आप कहां से आते? अगर दुनिया का लोग बेटी से इतना घृणा करते हैं, सबको बेटा ही बेटा हो जाए, तो क्या सभी बेटा को तो ऐसे सन्यासी बनाना पड़ेगा? अभी 2-4 बेटा है तो कहते महात्मा बना दो, तो कहते नहीं। जब बेटी नहीं होगी दुनिया में तब क्या करोगे? तब तो अपने आप बनाना पड़ेगा, अपने आप बनना पड़ेगा। ये हत्यारनी जो माँ है ना, शास्त्र में लिखा है कि जो माँ ये भ्रूण हत्या करती है, गर्भस्थ शिशु को मरवाती है, वह 7 जन्म तक बांझ होकर के जन्म लेती है। जो पिता अपनी पत्नी को आज्ञा देता है भ्रूण हत्या करवाने का, गर्भपात कराने का, वो पिता 7 जन्म तक नपुंसक होकर के जन्म लेता है। और जो डॉक्टर चंद पैसा के लोभ में पड़कर गर्भस्थ शिशु को मशीन के द्वारा काट काट करके, जब गर्भस्थ शिशु को डॉक्टर मशीन से काटता होगा, ये छोटा छोटा हाथ को काटता होगा, तो क्या वह गर्भस्थ शिशु चिल्लाता होगा कि हंसता होगा? कितना निर्दयी डॉक्टर है। जिस घर में भ्रूण हत्या होता हो वह घर नहीं, वो बुच्चर खाना है। जिस हॉस्पिटल में गर्भपात कराता है वह हॉस्पिटल नहीं, वो बुच्चर खाना है।
और जो डॉक्टर गर्भ शिशु को काट करके निकाल करके फेंकता है वह डॉक्टर नहीं गुप्तचर है। और उस डॉक्टर के भी लिखा है वो डॉक्टर भी 7 जन्म तक नपुंसक होकर के जन्म लेता है। कि बड़े भाग्य से इस शरीर मिला है। परमात्मा को, ईश्वर को पता है कि किनको बेटी का जरूरत है, किनको बेटा का जरूरत है। ये तो परमात्मा की खेती है, फिर हम आप उसमें दखल क्यों डालते हैं? अगर आपके घर में वो बेटी बन करके आ गई है तो कम से कम बाहर तो निकलने दीजिए। आपको रखने का औकात नहीं है तो दुनिया में बहुत अनाथालय है, उसमें भर्ती करवा दीजिए। उसको बर्बादी क्यों? जन्म देने के लिए मां चाहिए ना। मां नहीं रहेंगे तो जन्म कहां से लेंगे आप? जन्म लेने के लिए मां चाहिए। राखी बांधने के लिए भाई को बहन का जरूरत है ना। जिस भाई को बहन नहीं है, राखी के दिन उनका दिल कांपता है, तड़पता है, आंख से आंसू बहता है, तरसता है। राखी बांधने के लिए बहन का जरूरत है। प्यार लुटाने के लिए दादी का जरूरत है। किस्सा कहानी सुनाने के लिए मौसी का जरूरत है, नानी का जरूरत है। जीवन व्यतीत करने के लिए पत्नी का जरूरत है। तो क्या सभी संबंधों को बरकरार रखने के लिए क्या बेटी का जरूरत नहीं है? अगर बेटी नहीं रहेगी तो संबंध कहां से बना रहेगा? इस बेटी को कत्ल मत करवाइए। बेटी का हत्या नहीं। मैं तो कहता हूं आपके घर में बेटी आ गई है तो जब तक आपके घर में है उसके पीछे खुशी को लुटा दीजिए। क्या पता कैसा घर मिलेगा, कैसा ससुर मिलेगा, कैसी सास मिलेगी, कैसा घर मिलेगा। जब तक आपके घर में है उसके पीछे प्यार को लुटा दीजिए। बुढ़ापे की छड़ी है तो बेटी है, बेटा नहीं है। और उस बेटी का हम आप हत्या कर रहे हैं। जो जिस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं, जिस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता लड़ाई है, उस शरीर को हम आप कटवा रहे हैं। इस सत्संग में जो नहीं जाते इसलिए ज्ञान नहीं पा रहा है। थोड़ा सा झंझट हुआ, पति पत्नी में झंझट हुआ और पत्नी जाकर के गला में फांसी लगा करके झूल गई। थोड़ा सा झंझट हुआ सास पुतोह में, पुतोह गई नदी में डूब करके मर गई। शरीर पर मिट्टी तेल उड़ेल कर आग लगा ले। उनको पता नहीं है कि मनुष्य शरीर हमें कैसे मिला, क्यों मिला है। जिस दिन वह सत्संग करके मनुष्य शरीर की विशेषता को जान लेंगे, कितना भी दुख होगा, कितना भी झंझट होगा, वो फांसी लगा करके नहीं मरेगी, नदी में डूब कर नहीं मरेगी, वह शरीर में आग लगा करके नहीं मरेगी। ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा शरीर बार नहीं मिलेगा। और जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक मनुष्य शरीर की विशेषता को हम आप नहीं जान पाएंगे। क्या विशेषता है? जिस शरीर के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक हो के जोर है मानिक लावे सोई। संत कबीर साहब ने कहा यह शरीर तुम बाहर से देखने में 3.5 हाथ का है, अंदर से बहुत गहरा समुद्र है। और इस शरीर रूपी समुद्र का पता कोई बिरले बिरले महापुरुष लगा पाया है। संत कबीर साहब ने कहा मैं मरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाने वस्तु अनेक। संत कबीर साहब ने कहा इस शरीर रूपी समुद्र में मैंने एक बार डूब लगाई और एक बार में ही ज्ञान रूपी अमृत को लेकर बाहर निकला। और उस अमृत को देखकर, उस ज्ञान रूपी अमृत को देखकर विद्वान और पंडितों का खोपड़ी चकाचौंध में पड़ गया। ऐसा ऐसा रत्न है, अगर सदगुरु से जुक्ति लेकर इस शरीर रूपी समुद्र में डूब लगाकर शरीर के अंदर एक भी जो रत्न को जो प्राप्त कर लेगा, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो पुरुष हो, पढ़े हो अनपढ़े हो, जिस दिन एक भी रत्न को प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया के लोग आपके चरण पर लोट पोट करना शुरू कर देंगे।
ऐसा ऐसा रत्न इस शरीर के अंदर है। नहीं जानने के कारण क्या क्या कर रहे हैं, मनुष्य को क्या खाएंगे ये भी विचार नहीं है। लोग कहते हैं कि पशु को ज्ञान नहीं है, मैं तो कहता हूं पशु को ज्ञान है लेकिन इस मनुष्य को ज्ञान नहीं है। पशु से किसी ने पूछा कि तुम सत्संग क्यों नहीं करते हो? पशु ने कहा मुझे सत्संग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने धर्म पर हूं। पशु अपने धर्म पर है लेकिन ये मनुष्य अपने धर्म से पदच्युत हो गया, इसलिए तो सत्संग भी करता है तो खपड़ी में सत्संग संतों की वाणी नहीं घुसता है ना, ये पदच्युत हो गया है। एक गाय है, वो महीनों से भूखी गाय है और उस गाय के सामने आप मांस का लोथरा रख देंगे, गाय भूखी मर जाएगी, मांस के लोथरा को खाएगी नहीं, उधर देखेगी नहीं। बैल महीनों से भूखा है, भूखा मर जाएगा लेकिन मांस की लोथरा को नहीं खाएगा। हाथी भूखा है, वो मर जाएगा नहीं खाएगा। सिंह सियार शेर महीनों से भूखा है, उनके सामने हरी हरी घास काट करके रख दिए, वो भूखा मर जाएगा लेकिन वो सिंह हरी हरी घास को नहीं खाएगा क्योंकि उनको पता है कि मेरा भोजन नहीं है। गाय को पता है, बैल को पता है कि मेरा भोजन नहीं है, लेकिन ये मनुष्य अपने को ज्ञानी कहता है ना, कि मनुष्य को इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरा भोजन नहीं है। एक तरफ आप ला रखिए, एक तरफ मांस का लोथरा, और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता क्या खाएगा? क्या खाएगा कुत्ता? मांस खाएगा कि रसगुल्ला खाएगा? कुत्ता रसगुल्ला नहीं खाएगा, मांस खाएगा, क्योंकि कुत्ता को पता है वो मेरा भोजन रसगुल्ला नहीं है, मेरा भोजन मांस है। लेकिन मनुष्य को खोल दीजिए, मैं तो संज्ञा नहीं दूंगा, इनको खोल दीजिए, ये अपने भोजन का भी उसको पहचान नहीं है, तो मांस के लोथरा की तरफ नोचने के लिए दौड़ेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है आपको, ये मांस का लोथरा खाने के लिए। संत कबीर साहब ने कहा, बंगला खूब बनी गुलजार, इसमें नारायण बोले। इसमें कौन बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। इस बंगला को किसने बनाया? इस बंगला को बनाया किसने? परमात्मा ने इस बंगला को बनाया, और इस बंगला में परमात्मा स्वयं रहते हैं और परमात्मा स्वयं बोलते हैं। जिस मंदिर को हमने बनाया, हमारे घर के मिस्त्री लोग ईंट सीमेंट पत्थर सरिया लेकर के बनाया, उस मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने के लिए। उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो क्या मांस लेकर के जाते हैं? मांस खा करके जाते हैं और पवित्र होकर के जाते हैं। जिस मंदिर को हमने बनाया उसमें आप पवित्र होकर के जाते हैं, मांस लेकर के नहीं जाते हैं। जिस शरीर को, जिस बंगला को परमात्मा ने बनाया, उस बंगला में आप दारू दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं, गांजा दे रहे हैं, भांग दे रहे हैं, निकृष्ट पदार्थ दे रहे हैं। क्या इस बंगला को बनाने वाला, क्या वो छटपटाते नहीं होंगे? अगर इस बंगला को प्राप्त करके अगर ये जो आप काम करते हैं, मांस मछली मदिरा को खाते हैं, तो फिर इस बंगला को वह बंगला बनाने वाला छीन लेंगे। इस बंगला को आपको नहीं देंगे, फिर आपको दूसरा बंगला देंगे। अभी तो 2 कान दिया है ना, परमात्मा के गुणगान को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए, संतों की वाणी को सुनने के लिए। इस संसार में अमर वाणी अगर कोई है, अमृत को प्राप्त करने वाली कोई चीज है तो संतों की वाणी है। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। इस संतों की वाणी अमृत वाणी है, और जो उस अमर वाणी को इस कान से नहीं सुनेंगे, इस बात तो छोटा कान दिया ना, अगले कान के लिए तैयार हो जाइए, लंबा लंबा कान मिलेगा। अभी तो मुंह दिया छोटा भगवान के गुणगान करने के लिए, स्तुति प्रार्थना ईश्वर के करने के लिए, और इस मुंह से अगर स्तुति प्रार्थना नहीं करेंगे, भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, तो लंबा मुंह मिलेगा। अभी तो छोटा मुंह में हलवा पूरी भी खाने में फीका लगता है, तो स्वादिष्ट नहीं बना है, और तब स्वाद को खोजते रहना।
ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, बहुत अनमोल शरीर है। इस शरीर की विशेषता को जानिए, जिस शरीर के संबंध में भगवान शंकर ने कहा। भगवान शंकर ने शरीर के विषय में कहा है, देहस्ता सर्व विद्या च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभते। भगवान शंकर ने कहा कि मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर में दुनिया में जितने भी विद्याएं हैं, सब विद्याएं मनुष्य के शरीर के अंदर है। सभी देवता इस मनुष्य के शरीर के अंदर है और सभी तीर्थ मनुष्य शरीर के अंदर है। भगवान शंकर इतना ही नहीं कहा है, भगवान शंकर ने कहा मनुष्य के शरीर के अंदर ऐसी ऐसी पवित्र नदियां बहती है, जो मनुष्य जो साधक सदगुरु से जुक्ति लेकर एक बार उस नदी में डूब लगा लेंगे तो जन्म जन्मांतर का जो मैल है, एक बार डूब लगाने में सब मैल धुल जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा इस मनुष्य शरीर के अंदर ऐसी ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अगर कोई मनुष्य सदगुरु से जुक्ति लेकर उस अग्नि का एक बार दर्शन कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर का जो शुभाशुभ कर्म है वह जल करके भस्म हो जाएगा। कितना ही सुंदर शरीर है, जिस शरीर के संबंध में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मनुष्य का जो शरीर है और शरीर में जहां गर्दन से ऊपर भाग है इसको सिर कहा जाता है, और कहा हे पार्वती, जहां आंख है आंख से ऊपर भाग को कपाल कहते, जहां बाल नहीं है। भगवान शंकर ने कहा सिरः कपाले रुद्राक्षं विवरम चिन्त यदा तथा ज्योति प्रकाश स्यात् बुद्धित्वं संप्रभः एतत् चिंतन मात्रं पापानां सचयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषे लभते प्रवं पदम। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मनुष्य के शरीर में जहां कपाल है, कपाल में कुदरती रुद्राक्ष बना है और उस रुद्राक्ष में विवर है। विवर कहते छिद्र को, कहते वह छिद्र में बिजली का पुंज है, बिजली का समूह है, प्रकाश का समूह है। एतत् चिंतन मात्रेन, कहते जो मनुष्य सतगुरु से जुक्ति लेकर साधना विधि जानकर वो छिद्र का चिंतन करता है, चिंतन मात्र से पापा नाम संशयो भवे, उसका सब पाप जल करके भस्म हो जाता है, चाहे वो दुराचारी ही क्यों नहीं है। अगर सदगुरु से जुक्ति लेकर जो उस छिद्र का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन का अर्थ होता है ध्यान। अभी तो शिव चर्चा करने वाले कहां कहां रुद्राक्ष पहन रहे हैं, ये दुनिया के लोग को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान शंकर कहते हैं ये बाहर के रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती जो पहना देते हैं ना, भगवान शंकर कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कुदरती रुद्राक्ष बना है, भगवान शंकर का शिव संगीता पढ़ करके देखिए। और कहते हैं उसमें विवर है, छिद्र है, जो मनुष्य जो साधक उस छिद्र का ध्यान करता है उसका सब किया हुआ पाप खत्म हो जाता है और वह पवित्र हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषे लभते प्रवपदम, और वह दुराचारी आदमी भी पवित्र होकर के मोक्ष को पा लेता है, परम पद को पा लेता है। मनुष्य शरीर की बहुत विशेषता है, कहानी सुनने की तो बहुत बात है, समय अधिक हो गया है। पूज्यपाठ से हम आप विशेष रूप से श्रवण करेंगे और पूज्यपाठ का जब तक प्रवचन चलता रहेगा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मुंह को बंद करके रखिएगा, कान को खोल कर। आप कहेंगे कान तो खुला है तो खोल लेंगे क्या? कान को खोलने का मतलब है कि सावधान। सत्संग का पहला सोपान है प्रेम से सुनना, एकाग्रचित्त होकर के सुनना, इस सत्संग का प्रथम सोपान है। तो कान खोलने का मतलब सावधान होकर के सुनिए। जब तक प्रवचन चलता रहेगा एकाग्रचित्त होकर के बैठे रहेंगे, श्रवण करेंगे। और मैं एक सूचना देना चाहता हूं, कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा।